बताइए ना, हमारे चाचा तो दलित को महादलित बनाए। हम महादलित के वही बेटा हूं सुरेंद्र राम, जो आज इस सदन में माननीय मुख्यमंत्री से सवाल कर रहा हूं कि तो आज हमारे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की आरक्षण जो है वो 20% और 2% होता। तो हम तो ये देख रहे हैं कि ये जो सरकार है अनुसूचित जाति के साथ अनुसूचित जनजाति के साथ उनके वोट को लेने के लिए अब ये नौजवानों के नायक, बेरोजगारों के हमदर्द, दलितों के मसीहा, जिन दलितों के मसीहा आदरणीय सम्मानीय प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू को मैं शांति बनाए रखें, दिल से धन्यवाद देता हूं। हंसिए, आपको तो हंसना चाहिए। आपके अपने सरकार पर जो पैसा तो लेती है लेकिन पैसे का सदुपयोग नहीं करती है, और ये बजट का पैसा बिचौलिए और ठेकेदार और सरकार के मिली भगत से जनता की पैसा को उड़ा लिया जाता है। ये दुर्भाग्य की बात है। आपको हंसना चाहिए तो अपने सरकार पर और माननीय मुख्यमंत्री और सामने बैठे दो उप मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री पर हंसना चाहिए कि जनता में जो वादे करके आते हैं उस जनता के वादों को सही ढंग से निर्वाह नहीं करते हैं, इसलिए आपको हंसना चाहिए। क्योंकि जिम्मेवारी जिस विधानसभा की जनता माननीय सदस्य को दिया है वह सदस्य आपसे सवाल करती है और उस सवाल के वजह में आप चुप्पी डाल लेते हैं, आपके पास उसका कोई जवाब नहीं होता है। चूंकि ये सरकार आपको जवाब देने लायक छोरा भी नहीं है। मैं माननीय महोदय, अध्यक्ष महोदय, अपने यहां रोड की अवस्था को देखे हैं। ये रोड जो है पथ निर्माण विभाग के द्वारा बनाई गई रोड है, लेकिन जिला प्रशासन और सरकार के आदेश पर जो पथ निर्माण विभाग की सड़कें हैं उस पर रोक लगा दिया गया है। राज्य सरकार रोड टैक्स लेती है, लेकिन उस पर भारी वाहन चलने पर क्यों प्रतिबंध लगा दिया जाता है? जैसे कि मेरे यहां मानपुर से लेकर के गरखा वाली रोड, आप दिगवारा से लेकर के जो अमनौर जाने वाली रोड है वो रोड है, और चिरान से लेकर के जो गरखा जाने वाली रोड है, ये सारे रोडों पर पथ निर्माण विभाग के रोड है और इस पर जिला प्रशासन और सरकार के तरफ से रोक लगा दी जाती है। अब बताइए महोदय, सरकार को हमारे जो है ट्रक मालिकों ने टैक्स दिया है और टैक्स के एवज में उस रोड पर चलने पर भी प्रतिबंध है। कारण है महोदय कि ये जो रोड बनाए जाते हैं ये गुणवत्तापूर्ण रोड बनते तो उस पर रोक नहीं लगाया जाता। ये टूटने के डर से छुई मुई जो रोड बने हुए हैं छूने से वो मर जाएंगे, इसके डर से जिला प्रशासन उस रोड पर चलने पर रोक लगा दिया जाता है। केंद्र और राज्य की सरकार दोनों मिला लीजिएगा तो ये नानी शब्द है, ना से नरेंद्र और नी से नीतीश, ये दोनों फिनिश है। दोनों काम की सरकार नहीं है महोदय, दोनों काम की सरकार नहीं है। सरकार आने दीजिए ना, सरकार बदलने दीजिए। क्या आप जो बोल रहे हैं ट्रंप के सवालों का जवाब तो माननीय प्रधानमंत्री दे नहीं पा रहे हैं, मजबूरी में उनको झुकना पड़ा अमेरिका से, तो इसलिए बोल रहे हैं कि एनडीए वाले अभी चुप ही रहे तो जनहित में अच्छा है। तो हम ये बोल रहे हैं महोदय स्थिति गंभीर है। आज अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का भी बजट है। हमने उस दिन माननीय मुख्यमंत्री के सामने हमने खड़ा होकर के ये कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ये बताइए, आपकी सरकार 21 साल की सरकार है, 21 साल की सरकार में क्या अनुसूचित जाति के चमार टोला में
स्वान टोला में, धोला में, ये सारे आदिवासी समाज के टोला में कितने सड़कें आप बनवाए हैं। आप तो बोलते हैं, आप इस बात को झूठा ये बात बोलते हैं कि बिहार के किसी भी कोना से, बिहार के बोलते हैं कि किसी भी कोना से 4 से 5 घंटों में पटना पहुंचा जा सकता है। लेकिन मैं इस बात को बोलता हूं महोदय, 21 साल की ये सरकार अब तक दलित टोला में पहुंच नहीं पाया है। इसलिए इससे बड़ी कोई ये क्या कहा जा सकता है ऐसी सरकार को। आज भी महोदय दलितों के गांव में, अति पिछड़ा के गांव में कांधा पर लाश उठाने को मजबूर है। चूंकि 4 से 6 फीट चौड़ी गली भी नहीं है, 4 से 6 फीट गली भी नहीं है। खटिया पर मरीज या लाश को उठाने के लिए भी 6 फीट चौड़ा कम से कम गली होना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है महोदय, इस सरकार के लिए दुर्भाग्य की बात है। बड़े बड़े ढकोसला परोसने वाले सामने खड़े हुए सरकार के लोगों से मेरा सवाल है कि कब वह चमार भाइयों के गांव में, पासी पसवान भाइयों के गांव में, नट के गांव में, धोबी भाइयों के गांव में, जो आज तक वंचित टोलों में आप सड़क बनाइएगा। बजट तो मांग करते हैं, लेकिन बजट का आप 50% से 60% ही खर्च कर पाते हैं। क्यों खर्च कर पाते हैं? क्योंकि यहाँ के जो अफसरशाही और माननीय मंत्री में वह ऊर्जा नहीं है कि जो जनता की ली हुई बजट को भी सदुपयोग सही खर्च कर पाते हैं। आप ये बताइए महोदय, आज ये अनुसूचित जाति जनजाति की ये स्थिति है। अरे महोदय, आप भी महागठबंधन के सरकार में थे। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी और महागठबंधन के सरकार में जातिगत गणना कराया गया। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू के प्रयास से जातिगत गणना कराया गया। जातिगत गणना कराने के बाद में अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या लगभग 20% थी, अनुसूचित जनजाति की जो संख्या था, उसके मुताबिक हमारी महागठबंधन की सरकार ने आरक्षण को बढ़ा करके अनुसूचित जाति की जो आरक्षण की जो दायरा था 16% से बढ़ा करके 20% कर दिया गया। और अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या था उसको बढ़ा करके 1 से बढ़ा करके 2% करा दिया गया। और राज्य सरकार ने पास करा करके केंद्र सरकार को भेजा गया। और यही एनडीए वाले लोग हैं, यही एनडीए वाले बिहार के लोग हैं जो एक बार भी केंद्र सरकार पर आवाज नहीं उठाए कि जो बढ़ी हुई आरक्षण को 9वीं अनुसूची में यदि केंद्र सरकार शामिल कर लिया होता तो आज यहां जो बहाली 100 होते उसमें हमारे लोगों का आरक्षित सीट 20 होता। लेकिन ये एनडीए वाले लोग अनुसूचित जाति से वोट तो लेते हैं, लेकिन उनके कामों की जब बात आती है तो वो चुप्पी नाद देते हैं। ये कितनी शर्म की बात है। एक हमारे हनुमान है, हनुमान के कृपा से वहां राम की शासन, बोलते हैं कि राम की शासन चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। ये हनुमान दूसरे तरफ वो जो है उस तरफ वाले उनको राम समझ गए हैं, जो राम के विरोधी हैं उन्हीं को राम समझ बैठे हैं। अनुसूचित जाति के लोग हैं। यदि केंद्र की सरकार को यदि वो दबाव बनाए होते तो आज हमारे अनुसूचित जनजाति की आरक्षण जो है वो 20% और 2% होता। तो हम तो ये देख रहे हैं कि ये जो सरकार है अनुसूचित जाति के साथ, अनुसूचित जनजाति के साथ उनके वोट को लेने के लिए। अब ये बताइए ना, हमारे चाचा तो दलित को महादलित बनाए,
हम महादलित के वही बेटा हूं सुरेंद्र राम, जो आज इस सदन में माननीय मुख्यमंत्री से सवाल कर रहा हूं कि 19 साल तो हो गए आपने दलित को महादलित बांटा और दलित महादलित के लिए कोई योजना नहीं चलाई। चाचा ये सवाल पूछा एक सुरेंद्र राम महादलित के बेटा, आपके पास जवाब नहीं। श्री प्रमोद कुमार।